नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 28 फरवरी है और कल से मार्च लग जाएगा। इस 2021 में भी 2 महीने बीत गए करीब करीब। और आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना का रिपीट अगेन हमला हो रहा है। चिंताजनक बात है, लेकिन आम जनमानस में इसकी गंभीरता नहीं बन पा रही है। और गंभीरता इसलिए नहीं बन पा रही है कि हमारे जो शासक हैं वो गंभीरता बनवाना नहीं चाहते हैं। 4 राज्यों में जो चुनाव होना है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री पूरी ताकत के साथ बंगाल, असम और दक्षिण के राज्यों में लगे हुए हैं। और अभी चुनाव आयोग ने डेट भी तय कर दी है। एक छोटे से राज्य में 8 चरण में बंगाल में चुनाव कराएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो कहा ही है कि ये चुनाव आयोग ने पक्षपातीपूर्ण काम किया है, लेकिन ऐसा लग भी रहा है कि चुनाव आयोग पूरा लगी हुई है कि जब तक भाजपा न जीत जाए तब तक चुनाव वहाँ कराते रहो। और अगर 8 चरणों के बाद भी नहीं जीती तो चुनाव कैंसिल करा के फिर से 10 चरण में करवा दे। फाइनली उसको भाजपा को जिताना है, ऐसा लग रहा है। और जब ये लग रहा है तो ये देश के लिए बहुत ही बुरा दौर है। अमेरिका तक पे चुनाव में गिनती में महीनों लग गए, लेकिन किसी ने ये चर्चा अमेरिका में नहीं की। मेरे ख्याल से किसी कोने से नहीं चर्चा आई कि वहाँ पर ईवीएम से चुनाव करा लिया जाए। हमारे देश में ईवीएम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदनाम हो गई है, तो अब तो कम से कम ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल सवाल नहीं बनेगा और भाजपा गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे ईवीएम से ही चुनाव कराएगी। ये एक मसला है। डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं। ये इशू से बाहर होता जा रहा है। किसान आंदोलन 100 दिन को पहुंचने वाला है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन आज की डेट में नहीं चल रहा है। और हमारे सरकार का जो रवैया है किसान आंदोलन के प्रति, वो इससे भी बुरा है। सरकार ने डाइल्यूट करके किसान आंदोलन को खत्म कराने का एक अभियान चला लिया है। इशू डाइवर्ट करेंगे, बहस देश की डाइवर्ट करेंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाएंगे, कुछ वो करवाएंगे। किसान आंदोलन पे लोगों का ध्यान हटाना, सरकार ने ये पॉलिसी ली ली है। सही मायने में हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लोकतांत्रिक ह्रास देश का हुआ है। सत्ता प्रतिष्ठानों की हठधर्मिता देखने को मिल रही है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आसमान छू रही है। और विपक्षी पार्टियां शांत मार के बैठ अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में दिख रहा है कि कहीं दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स की तरफ देश न चला जाए। क्षेत्रीय पार्टियों का जो हश्र हो रहा है, बिना विचार के, बिना धार की तलवार ये लोग बन गए हैं। ट्वीट करके और अपने इंटरेस्ट के बातों पे बोल के ही इनकी राजनीति खत्म हो जा रही है। बाकी लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्ट्रगल, जो संघर्ष, ये जो बातें इनको सामने लाने चाहिए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। आम नागरिकों के लिए बड़ा संक्रमण का दौर है। हम आप जैसे लोगों के लिए भी सोचने का दौर है। चिंतन मनन करके रास्ते को, भारतीय जनता पार्टी संघ के इस खतरे से देश को बचाने का दौर है। देश बचेगा तभी हम आप बचेंगे। और ये लोग देश को न बचने देने का संकल्प लेके चल रहे हैं। थोड़ा अलर्ट रहिए। बाकी तो वक्त से मोर्चा लेना ही होगा, दो हाथ करना ही होगा। नमस्कार।